अगर हम कानपुर में समाजवादी पार्टी की बात करें तो समाजवादी पार्टी के अंदर ही रार अपने बिल्कुल चरम सीमा पर है। जो दो विधायक हैं समाजवादी पार्टी के, अमिताभ वाजपेयी और हसन रूमी, उनके बीच में और संगठन के बीच में काफ़ी बयानबाजी चल रही है। आरोप प्रत्यारोप दोनों तरफ से लग रहे हैं और आज जो विधायक हैं उनके बयान पर जवाब देने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं संगठन के पदाधिकारी। वैसे तो हम लोगों ने जो जिला अध्यक्ष है फजल महमूद, उनको फ़ोन मिलाया था, उनका पक्ष जानने की कोशिश करी थी, लेकिन महासचिव बंटी सेंगर हमारे साथ मौजूद हैं उस पर बात करने के लिए। तो बंटी जी, सबसे पहले तो एक सवाल ये कि जिला अध्यक्ष और विधायकों के बीच में रार चल रही है, ऐसे में हम लोगों ने कोशिश भी करी कि फजल महमूद जो आपके जिला अध्यक्ष हैं वो अपना पक्ष रखें, लेकिन वो नहीं सामने आए। आप आए हैं बात करने के लिए, क्या कारण है, वो क्यों नहीं आना चाह रहे हैं? जी से बात हुई थी, उन्होंने कहा था महासचिव हो आप जाके पक्ष संगठन का रख दीजिए। वही बात रही रार की, राजनीति है ये। राजनीति हर व्यक्ति अपने अपने तरीके से करता है। विधायकों को राजनीति करने का अपना तरीका है, समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष का राजनीति करने का अपना तरीका है। हम लोग हो सकता है कि मतभेद हों तमाम विषय पे, लेकिन हम लोग जब भी कोई चुनाव में जाते हैं, चाहे अमिताभ वाजपेयी जी का चुनाव हो या पिछला मोहम्मद हसन रूमी जी का चुनाव हो, यही हाजी फजल महमूद साहब रहे, उन्होंने हर मंच पे रूमी साहब के लिए वोट मांगे और पूरी मेहनत की। हम लोग रहे अमिताभ वाजपेयी जी के चुनाव में, पूरी ताकत से जितना हम लोग कर सकते थे पूरी मेहनत की। ये अलग है कि विचारों में मतभेद हो सकते हैं, तो अपने अपने बयान हैं, अलग अलग तरीके से लोग देते हैं, लेकिन संगठन में जब भी चुनाव आएगा, अभी अगर पहले तो कोशिश है स्टे के लिए हम लोग, अगर इसके बाद भी हमें चुनाव में जाना पड़ा तो आपको देखने को मिलेगा हमारा संगठन कितनी मजबूती से, चाहे वो विधायक हो, जिला अध्यक्ष हो, पार्टी के और अन्य पदाधिकारी और कार्यकर्ता, पूरी ताकत से मजबूती से चुनाव। चूँकि हम लोगों के नेता एक है, वो अखिलेश यादव, एक झंडा एक नेता एक निशान, उसी के सिद्धांत पर समाजवादी पार्टी काम करती है। आप कहीं ना कहीं ऑल इज वेल दिखाने की कोशिश कर रहे हैं समाजवादी पार्टी के अंदर, लेकिन ये सारी जो रार शुरू हुई थी ये तब शुरू हुई थी जब एक प्रस्ताव आपकी तरफ से पास किया गया सीसामऊ सीट के लिए, नसीम सोलंकी जो कि इरफान सोलंकी की पत्नी है उसको लेकर। उस पर बयान आया था दोनों विधायकों का कि ना तो उनकी जानकारी में है, ना उनको बताया गया, ना उनसे पूछा गया। उसके बाद आप ही के जिला अध्यक्ष ने कहा कि साहब जब बुलाते हैं तो वो आते नहीं, और उसके बाद आरोप लगाते हैं, जबकि नसीम सोलंकी के नाम पर किसी को मतभेद नहीं है। तो फिर ये बात कहाँ से आ गई? एक तरफ कहा जा रहा है कि बुलाते हैं आते नहीं है, दूसरे कह रहे हैं कि हमें तो पता ही नहीं है। नहीं ऐसा है, देखिए नसीम सोलंकी के लिए एक बात तो तय है, किसी को मतभेद नहीं है, ये बात तय है। और रही बात प्रस्ताव की, तो चूंकि प्रस्ताव हम लोग जब राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से मुलाकात करने गए लोकसभा चुनाव के बाद, तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा था कि संगठन एक प्रस्ताव बना के भेजे, क्योंकि हो सकता है जिस हिसाब से भारतीय जनता पार्टी एक्टिव है, चुनाव मूड में सीसामऊ के दिख रही है, तो उन्होंने कहा एक प्रस्ताव बना के भेजिए कि सबसे बेहतर प्रत्याशी कौन रहेगा। तो उसमें चूंकि उसमें किसी से ना चर्चा करने की विषय थी, ना कुछ सोचना था, हर कार्यकर्ता, हर नेता, विधायक, पदाधिकारी, सबका एक मत था कि नसीम सोलंकी। और प्रस्ताव जब कमेटी की बैठक हुई, उसमें सबकी मंशा को देखते हुए प्रस्ताव पास किया, और हम लोग वो प्रस्ताव माननीय अखिलेश जी के पास भेजा, जिन्होंने उन्होंने स्वीकृति दे दी, और उन्होंने अभी घोषित तौर पे नहीं, लेकिन घोषित तौर पे कह दिया है कि नसीम सोलंकी चुनाव लड़ेंगे। अगर हम बात करें आपके जिला अध्यक्ष की, तो उन्होंने एक बात और कही थी, एक बयान दिया था बाकायदा कैमरे पर कि कहीं जो हम अपने दोनों विधायकों से कहेंगे कि वो ये पता करें कि माइनॉरिटी का वोट कम क्यों मिला, जबकि आपके दोनों विधायकों का कहना है कि माइनॉरिटी के वोट तो ज़बरदस्त मिले हैं, इसीलिए एक तरह से आप लोग भले ही चुनाव ये वाला हार गए हो, लेकिन ये कहा जा रहा है कि आप लोग हार के भी जीत गए। देखो, एक सिक्के के दो पहलू होते हैं। जब हम लोग राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के पास गए तो उन्होंने कहा था कि रिपोर्ट बना के भेजें, और रिपोर्ट हम लोग राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के पास सौंप भी आए हैं। क्योंकि रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं की जा सकती है, लेकिन राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने इतना जरूर कहा था कि अगर ये दो विधानसभा में आप लोग, वो किसी एक को इंगित करके आप लोग और मेहनत करते तो इस सीट हम जीत सकते थे, यहाँ हमारे पास संभावनाएं थी। तो अब चूंकि गठबंधन में था, कांग्रेस कहेगी हमने कम की, हम कहेंगे कांग्रेस कम की, लेकिन हमारा मानना है कि वोट तो हमें बढ़ के मिला, लेकिन इससे ज़्यादा वोट, अगर राष्ट्रीय अध्यक्ष जी कहना था कि इससे ज़्यादा वोट मिल सकते थे, ये सीट हम लोग जीत सकते थे, लेकिन हम बहुत अच्छा चुनाव लड़े। तमाम ऐसी परिस्थितियों के बावजूद भी हम लोग यहाँ चुनाव लड़े, क्योंकि जब दो दल मिलकर लड़ते हैं, तमाम स्थितियाँ सामंजस्य बनाना बड़ा कठिन काम होता है, चुनाव को मैनेज करना बड़ा कठिन काम होता है, लेकिन अच्छा चुनाव लड़े और मजबूती से चुनाव लड़े। और हम लोग सारी विधानसभाओं में
बेहतर वोट पाए। हर बात पे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का नाम सामने आना ज़रूरी नहीं। हम लोग कानपुर की बात कर रहे हैं तो कानपुर तक सीमित रहें। इसी बात पर, ये जो बात हुई थी कि माइनॉरिटी के वोट्स कम मिले हैं, इसी बात पर आपके जो विधायक हैं अमिताभ वाजपेयी जी, उनका ये कहना था कि जो अच्छा हो जाए वो अध्यक्ष जी का और जो खराब हो जाए वो हमारा। ऐसा नहीं है, अच्छा बुरा सबको मिलता है। अगर सीटें हारेंगे तो विधायक का भी नुकसान है और हमारा भी नुकसान है। उसका जो है नुकसान हमें भी होगा। नेतृत्व तो हमें भी उसकी, अगर उनको तो हार के सज़ा मिली, लेकिन हो सकता है हम चुनाव हारेंगे तो हमें हटा के सज़ा दी जाए। तो नुकसान दोनों का होता है। ऐसा कुछ नहीं है कि जीत हार, और जीत में दो फायदा दोनों को होता है। वो विधायक बने और हमारा कद बढ़ा कि हमने सीटें जिताई। अगर हम बात करें अमिताभ वाजपेयी जी के एक और बयान की बात कर लेते हैं कि वो ये कहे, उन्होंने कहा कि अध्यक्ष जी को नाम घोषित करने की इतनी जल्दबाजी क्यों है। ये बात इसलिए आ रही है कि जब प्रस्ताव आप लोग ने लाए थे नसीम सोलंकी का, उस समय तक बैठक राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव की नहीं हुई थी। वो बाद में हुई है, जब बैठक में उन्होंने एक तरह से अघोषित तरीके से कहा, जैसा कि आपने बताया। लेकिन जब आप लोग ने प्रस्ताव पास किया था तब ऐसी कोई बात नहीं हुई थी। तो इसी बात पर उन्होंने कहा कि इतनी जल्दबाजी क्यों है। इससे पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से हम लोगों की मुलाकात हुई थी। उन्होंने कहा था एक प्रस्ताव बना के भेजिए। वो प्रस्ताव बना के भेजा। अब सामने वाला प्रत्याशी ताल ठोक रहा है, भारतीय जनता पार्टी, और विधायक जी की कौन सी स्ट्रेटजी है कि घर पे सोना चाहते हैं। जब सामने वाला ताल ठोक रहा है, उनके कैबिनेट मंत्री प्रभारी बन के यहाँ आए हैं, एक राज्य मंत्री प्रभारी बन के आए हैं, लगातार बैठ के सम्मेलन चल रहे हैं, हमारे वोटों को काटने का षड्यंत्र रचा जा रहा है। वो कह रहे हैं कि यहाँ पे फर्जी वोटर हैं। इस स्थिति में हम घर पे बैठ जाएं? तो ऐसा नहीं है। और ये सवाल तो माननीय विधायक जी को राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से पूछना चाहिए कि उन्हें काहे की जल्दी है। वो क्यों अभी नसीम सोलंकी को उन्होंने कह दिया कि जाके घर पे संदेश दे दो, उन्हें तैयारी करें। तो ये तो हमारा, चूँकि ये क्वेश्चन उनका राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से है, वो अपना पूछ लेंगे और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी बता देंगे। अभी अभी आपने एक बात कही, तो क्या आप लोगों ने नसीम सोलंकी को तैयारी के लिए बोल दिया? हाँ बिल्कुल, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने स्पष्ट कहा सिर्फ नसीम सोलंकी प्रत्याशी होंगी। वो मेरा संदेश पहुंचा देना। हम लोग गए थे उनके घर पे, उनसे बोला है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने हम लोगों को भेजा है और उन्होंने निर्देश दिए कि आपको चुनाव लड़ना है। अगर हम एक और विधायक आपके हैं हसन रूमी, उनकी मोहम्मद हसन रूमी, उनकी बात कर लेते हैं। उन्होंने साफ तौर पे कहा कि आपके अध्यक्ष जी के लिए, जिला अध्यक्ष के लिए, कि संगठन को मजबूत करना चाहिए, लेकिन जिला अध्यक्ष असंगठित कर रहे हैं संगठन को। अगर संगठित मजबूत ना होता तो विधायक जी विधायक कैसे हो जाते, और हम लोग लोकसभा में 4,22,000 वोट कैसे पा जाते। देखिए, संगठन सर्वोपरि होता है। संगठन एक विचारधारा होती है। हम रहें ना रहें, विधायक जी रहें ना रहें, लेकिन संगठन रहेगा, झंडा रहेगा, हमारा नेता रहेगा। इसलिए संगठन पे उंगली उठाना अच्छी बात नहीं है, क्योंकि आखिरी में सबको संगठन की ज़रूरत पड़ेगी। जब चुनाव लड़ेंगे तो उन्हें वही बूथ, वार्ड अध्यक्ष, विधानसभा अध्यक्ष, सबकी ज़रूरत पड़ेगी। अगर किसी को गलतफहमी है कि संगठन कुछ नहीं है तो एक बार निर्दलीय चुनाव लड़के देख ले। उन्होंने ये भी कहा कि उनकी जवाबदेही है, विधायक हैं, उनकी जवाबदेही संगठन के प्रति नहीं है, पार्टी के प्रति है। तो हमने कहा मांग, संगठन और पार्टी में उनसे अंतर पूछिए क्या होता है। एक बात उन्होंने और कही कि शायद आपके जिला अध्यक्ष को कुछ पीड़ा है। अगर चुटकी लेते हुए उन्होंने कहा है कि अगर वो किसी अच्छे डॉक्टर को दिखाएंगे तो शायद आला लगा के बता दें। हम लोगों के यहाँ एक ही डॉक्टर हैं, वो है माननीय अखिलेश यादव जी। उनके पास संगठन का भी इलाज है और विधायक का भी इलाज है। ज़रूरत पड़ने पे वो दोनों जन का इलाज कर देंगे। तो आप थे हसन रूमी, जिन्होंने साफ तौर पे ये कहने की कोशिश करी कि सपा के अंदर कोई भी रार नहीं चल रही है, लेकिन हाँ, उन्होंने ये भी कहा कि जो दोनों विधायक हैं उनके कुछ बयानों पर भी अपनी बातें रखी और ये कहा कि अगर उनकी पार्टी में कोई डॉक्टर है तो वो सिर्फ अखिलेश यादव है। अनुराग अग्रवाल, TV9, कानपुर।